हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारा मैथ्स का मॉक नंबर 6। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक्स में देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करोगे, 25 क्वेश्चन को किस तरह से स्ट्रैटेजी बना के जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, स्किपिंग वाला आर्ट सीखोगे, बहुत ज़रूरी है। शुरू से कोई ध्यान नहीं देता इस चीज़ पे, लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे ही आप मॉक देना स्टार्ट करो ना, इस वाली आर्ट को परफेक्शन की तरफ लेके जाओ। यही वो चीज़ है जो आपके पेपर को आसान बना देगी और सेम पेपर को मुश्किल बना देगी। ठीक है, स्किपिंग वाला आर्ट देखो, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ये चीज़ सीखो। दूसरा, आप मॉक्स जब पूरे दोगे तो एनालिसिस भी करोगे, एनालिसिस यहाँ से देखोगे तो वीक पॉइंट्स यहाँ से नजर आएंगे। ठीक है, उन पे काम करना है फिर बाद में आपको। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप मॉक से सीखोगे। तो मॉक अभी से स्टार्ट कर दो, वीक में एक मॉक तो स्टार्ट करो, चाहे किसी का सिलेबस 30% हो रखा हो अब, चाहे 50% हो रखा हो, चाहे 80% हो रखा हो, एक मॉक तो कंपल्शन है। 4 मॉक महीने में होंगे, कोई ज़्यादा नहीं है। एनालिसिस करोगे, चैप्टर्स आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा मुश्किल है पड़ रहा है आपके लिए, कौन सा ज़्यादा टाइम ले रहा है आपके लिए, कौन से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों की लिस्ट बनेगी। उन चीज़ों पर धीरे धीरे काम होगा, एकदम से चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी एकदम से। अभी सोचो आपको सपोज करो ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं हुए, तो ये 2 दिन में नहीं होने वाला। ट्रिग्नोमेट्री में काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ज्योमेट्री हो गया या कोई भी चैप्टर हो गया जिसका भी, वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि इसका कौन सा चैप्टर वीक है, तो वो सब चीज़ों की लिस्ट बनेगी, उस पर क्वेश्चन किए जाएंगे, प्रैक्टिस होगी उसकी, तो टाइम लगता है। तो इसलिए अभी से एक मॉक प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो। ठीक है, और स्किपिंग वाला आर्ट मैं ये कह रहा हूँ अभी भी ध्यान देना, कहीं लिख लो इसको, जो रोज दिखता रहे कि ये वाली आर्ट सीखनी है। इसके बिना मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बीच में आपके 1-2 क्वेश्चन मुश्किल मिले, टाइम कंज्यूम हुआ, 2 से 4 मिनट चले गए, अगले पेपर में भी उस क्वेश्चन में भी 2 से 4 मिनट चले गए। मान लो 2 ही क्वेश्चन थे जो आपको नहीं आते थे सपोज, या थोड़े से ट्रिकी बन गए, नहीं हो रहे सॉल्व, 2 से 4 मिनट वेस्ट कर दिए, 8 मिनट चले गए। इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा दिमाग पे कि और क्वेश्चन पे भी इम्पैक्ट पड़ने लग जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, तो वो चीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना और ये सीखते हुए चलो अभी से। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, या कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए बाद में, तो आप पीडीएफ से देख सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, चैट ग्रुप भी बनाया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट डालोगे तो मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा, तो वहाँ पे आप बात भी कर सकते हो। इनकेस कोई प्रॉब्लम आ रही है, जेन्युइन मैसेजेस का मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आप सिर्फ कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम लेके आओगे तो वो मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम भी नहीं होता है। तो जेन्युइन क्वेश्चन आप पूछना तो रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, शुरू में ही अटेम्प्ट कर सकते हो, स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना कोई मुश्किल दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करोगे। ये क्या चीज़ है, 11 99 लिखा हुआ है और साथ में डिवाइड है, तो पहले देखो इस वाले सेक्शन को सॉल्व कर लें क्या। यहाँ लिख लेते हैं इसको, 121 इंटू 81, डिवाइड में आएगा पूरा ये 11 इंटू 9 ही रहने दो क्योंकि कटेगा ये। 11 से 11 पे चला गया, 9 से 9 पे चला गया, क्या बचा 99 हो गया। तो पूरे बॉक्स को सॉल्व करके क्या है आपके पास 99। ठीक है, ये चीज़ सॉल्व करते हैं फिर। अब 2.5 बाहर लिखा हुआ है, 144 डिवाइड बाय 198 है, डिवाइड करोगे 198 से, इंटू में क्या आना चाहिए, यहाँ पे बॉक्स सॉल्व करके क्या आया था 99, 99 कर दो, 11 से काट दोगे 11 नियम 99, 11 कम 11, 11 88। ठीक है, 9 से काट दोगे फिर से 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 से काट दोगे यहाँ पे आ जाएगा 72। तो 2.5 इंटू 72 आपका आंसर आएगा। ठीक है, डेसिमल हटा दो, 10 आ जाएगा, 5 बजे 25, 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल करोगे इसको, 2 तिया 6, 2 6 12। ठीक है, 6 पंजे 30 हो गया, 3 कैरी गया, 5 से 15 और 3 18, 180 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, देर आर 3 फैमिली मेंबर्स, द एवरेज ऑफ फादर मदर इज 40 ईयर्स। फादर और मदर का एवरेज, फादर प्लस मदर का एवरेज ये ऐसे निकलेगा, कितना दिया हुआ है 40, तो फादर प्लस मदर कितना हो जाएगा, सम उनका 80। आगे क्या दिया हुआ, द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर, फादर प्लस मदर प्लस डॉटर डिवाइड बाई 3, इसको एवरेज बोलेंगे। ये 30 दिया हुआ है, मतलब फादर प्लस मदर प्लस डॉटर की वैल्यू कितनी है, सम कितना आ जाएगा 90। फादर प्लस मदर 80 है, तो डॉटर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 10, पुट कर दोगे यहाँ पे। डॉटर की एज पूछी थी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस,
फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। मान लो 1000 ग्राम वो बेच रहा था, 20% लेस बेच रहा है बाद में कह रहा है, यानी कि 800 ग्राम ही दे रहा है, और 1000 ग्राम की वैल्यू मैं कह रहा हूँ 1000 रुपये ही थी, ठीक है, तो यानी कि 800 रुपये की कॉस्ट प्राइस पड़ रही है जो वो दे रहा है उसको, लेकिन उस पर क्या कह रहा है वो 15% का प्रॉफिट कमा रहा है। इसका अगर 15% निकालोगे तो 150 हो जाएगा, तो 1150 रुपये में बेच रहा है। क्या समझ में आया? 800 रुपये की चीज को 1150 रुपये में बेच रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट निकाल दो, 200 यहाँ पे है, 150 यहाँ पे है, 350 का मार्जिन है। किस पे मार्जिन है? 800 पे, इंटू 100% निकालेंगे। 20 से 20 चली गई, इसको काटोगे, 8 चौक 32, 30 बचा, 8 तिया 24, 43 पॉइंट समथिंग आएगा, 43.75 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर? समझ में आया भाई? 20% कम दे रहा है, हमने मान लिया 1000 ग्राम वो दे रहा था, 1 किलो समझ लो, 20% कम देगा यानी कि 800 ग्राम देगा। 800 ग्राम का, जब हमने 1000 ग्राम का प्राइस 1000 रुपये माना हुआ है, तो 800 ग्राम का प्राइस 800 रुपये हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला है कि 15% का प्रॉफिट भी कमा रहा है वो, ठीक है, इस पे 15% का प्रॉफिट पे बेच रहा है वो, ठीक है, तो इसका 15% कितना हो जाएगा? 1150, यानी कि 800 की चीज 1150 में बेच रहा है, प्रॉफिट निकाल दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट बिकम डिविजिबल बाय 8। 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? लास्ट के 3 डिजिट देखो, डिवाइड करके देखो, 8 चौक 32, यानी कि 40 पे एग्जैक्टली 320 बन जाएगा। तो क्या माइनस करना है? सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, 6 माइनस कर दो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? लास्ट में 6 माइनस कर दोगे तो 320 बनेगा। 320 8 की टेबल में आता है? हाँ जी आता है, बिल्कुल सही है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो सिंप्लीफाई करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आप इसको एक्सप्रेशन को एक बार समझ लो, मैं एक बार क्लियरली समझा देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो ये टर्म कट जाती है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे आप चीज को, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर क्या है? 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? 25। तो ट्वाइस ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 25 कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। इस तरीके से ओपन करके नहीं लिखोगे, आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि जब a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐड किया जाता है तो ये कट जाता है, ये बचता है, और अगर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये कट जाएंगे, ये बचेगा, 4ab बचेगा। क्लियर? याद रखना ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ कॉन विद हाइट इक्वल टू रेडियस। प्लांट हाइट 5 दी हुई है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है? आर इज इक्वल टू एच बोला है ना, और स्लांट हाइट है 5। ये देखो, ये 5 दिया हुआ है, ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अंडर रूट ले लोगे दोनों साइड, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 आर इज इक्वल टू 5, तो आर की वैल्यू 5/√2, ठीक है। आर की वैल्यू 5/√2 है तो एच की वैल्यू भी 5/√2 है। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सही है, ये चीज लिखी है मैंने। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई करो इसको, पाई एज इट इज रहेगा, 5 बचे 25, 25 पंजे 125, 125 तो ये हो गया। √2 क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, नीचे बचेगा √2। क्लियर है? तो क्या बन गई वैल्यू? 125 पाई अपॉन 6√2। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ आपको आर और एच की वैल्यू निकालनी थी। बोला है दोनों इक्वल दिए हुए हैं और स्लांट हाइट दी हुई है। स्लांट हाइट आपकी 5 है, तो एक को आर मान लो तो दूसरे को भी आर मान लो, तो ये आर की वैल्यू निकल जाएगी, तो एच की वैल्यू भी इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है पुलिसमैन नोटिस अ थीफ फ्रॉम 300 मीटर। पुलिस यहाँ पे है, थीफ यहाँ पे है, 300 मीटर का डिस्टेंस है। थीफ स्टार्टिंग रनिंग एंड द पुलिसमैन वाज चेजिंग हिम। दोनों भाग रहे हैं, पुलिस वाला उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। द थीफ एंड द पुलिसमैन ran at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर। ये चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और नहीं, ये 9 की स्पीड से बोल रहा है और ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोल रहा है, ठीक है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स। 3 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस बचेगा उसमें, ये बताना है आपको। देखो पहले तो आपको मीटर पर सेकंड में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। 9 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, या आप रिलेटिव स्पीड भी निकाल सकते हो। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है।
1 किलोमीटर पर आ रहा है। अब आपको ये बताना है 3 मिनट में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा स्पीड है ना, इसी से ये डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि 3 मिनट में कितना हो जाएगा। 1 किलोमीटर ट्रेवल कर पा रहे हैं कितना, 60 मिनट में। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूँ मैं, 1 2 3 1000 मीटर हो गए, अपॉन 60 कर दूंगा तो 1 मिनट में पता चल जाएगा आपको कितना ट्रेवल होगा। अगर मैं 1000 मीटर बाय 60 इंटू 3 कर दूंगा तो 3 मिनट का निकल के आ जाएगा। ठीक है, काट दो इसको, 3 दूनी 6, 2 से ये चला गया 50 मीटर डिस्टेंस होगा 3 मिनट में। ठीक है, तो जब 300 था डिस्टेंस और 50 कम हो जाएगा 3 के बाद, मिनट के बाद, तो कितना डिस्टेंस बचेगा। 300 में से 50 माइनस कर दो, यानी कि 250 मीटर डिस्टेंस बचेगा 3 मिनट के बाद उन दोनों के बीच में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साइन टी प्लस कॉस टी की वैल्यू दी हुई है, साइन टी इंटू कॉस टी निकालना है। सबको पता है इसका स्क्वायर कर दोगे तो साइन टी इंटू कॉस टी मिल जाता है आपको फॉर्मूले में। स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर टी मिलेगा प्लस कॉस स्क्वायर टी मिलेगा प्लस 2 साइन टी कॉस टी मिलेगा। इधर स्क्वायर करोगे तो 16/25 मिलेगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ साइन टी कॉस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/25 माइनस 1। एलसीएम लोगे 25 हो जाएगा, कितना बचेगा 9, माइनस का 9 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 25। साइन टी इंटू कॉस टी निकल जाए, ये 2 को हम नीचे भेज देंगे तो ये 2 इधर इंटू हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी -9/50 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है भाई, इजी है। नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो साइन ठीक से अरेंज कर लेते हैं। y + 2x है, माइनस अंदर के ब्रैकेट खोलते हैं और साइन ठीक से अरेंज करते हैं। y माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, -y + x - y। माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -x - y + y। ये हो गया -2y एज इट इज। -y से +y चला गया, +y से -y चला गया, +x से -x चला गया, माइनस का y बचा। क्या आएगा निकल के, y + 2x, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो -y है ये प्लस का y बन जाएगा। सही है, और यहां पर है एज इट इज माइनस का 2y, ये y 2y हो गया और माइनस के साइन से कैंसिल हो गया, 2x बचा आपका आंसर। कहां दिया है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ABC कंप्लीट करते हैं काम को 16, 24, 36 दिन में। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, ये आपको बताना है। ABC कितने दिन में करते हैं, 16, 24 और 36। एलसीएम लोगे सीधा सीधा, 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 नेम 36। ठीक है, 4 से निकल गया, फिर आप 2 से और कैंसिल कर सकते हो, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, फिर 3 से और कर दो, 2 1 1। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। 48 होगा क्या, नहीं होगा 48, तो गलत लिया एलसीएम। दोबारा देखते हैं भाई, 16 है, 24 है, 36 है। 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 नेम 36। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 3 और 9। 3 से करेंगे, 2 1 3। ठीक है, हो गया, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 इंटू 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 2 कैरी गया, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 एलसीएम आएगा। 16 नेम 144 होता है, 24 छिक्का 144 हो जाएगा, और 36 4 पे जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा। ठीक है, निकल गई एफिशिएंसी। अब बोल रहा है कि कितना साथ मिलके करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। साथ मिलके एफिशिएंसी कितनी आएगी, 9 और 6 15, 15 और 4 19। तो 144 काम करने के लिए 19 एफिशिएंसी के साथ ये टाइम लगेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, इस पे जाएगा भाई, 5 पे नहीं जाएगा, 7 पे चला जाएगा। क्या 19 7 कितना होता है, 140 होगा, तो 7 माइनस करोगे 133 हो जाएगा। हाँ, 7 पे चला जाएगा, 7 11/19 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर भाई, 19 सत्ते भाई, 20 सत्ते कर लो, 140 हो गया, 7 माइनस कर दो, 133 हो गया, 133 है, 11 बच गया, 7 11/19। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है पर्सन डिपॉजिटेड 500 रुपए फॉर 3 ईयर्स, 650 रुपए फॉर 5 ईयर, 1250 रुपए फॉर 7 ईयर।
ही रिसीव्ड अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ इतना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। मान लेते हैं x% था, 500 रुपये 3 साल के लिए x% पे, 650 रुपये 5 साल के लिए x% पे, 1250 रुपये 7 साल के लिए, 7 साल के लिए कितने x% पे, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1620 रुपये आना चाहिए। x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ये 5 दिया 15x हो गया यहाँ पे, ठीक है। प्लस इससे ये काट दो, 5 दूनी 10, 65x/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 1 0 से ये 0 काट दो, 5 दूनी 10, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175x/2 हो गया ये, ठीक है। इज इक्वल टू 1620 आना चाहिए। एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा, 30x हो जाएगा ऊपर, प्लस 65x हो जाएगा, प्लस 175x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1620 हो जाना चाहिए, ठीक है। कितना हो गया? 17, 17 6 23, 23 और 3 26, 26 और 1 ये हो जाएगा 27, 270 हो गया है ना, x/2 इज इक्वल टू 1620, ठीक है। अब काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, किस पे जाएगा? 6 पे चला जाएगा क्या? 27 6 कितना होता है? 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है, चला गया 6 पे एग्जैक्टली। x की वैल्यू कितनी है? ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12% आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे रक्षित, अजय एंड सतीश आर सैनिटेशन वर्कर्स इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। रक्षित अकेले काम करता है 20 घंटे में, अजय कर लेता है 12 घंटे में, ऑल 3 करते हैं 5 घंटे में। पूछ रहा है सतीश कितना टाइम लेगा अकेले काम खत्म करने में, ठीक है। रक्षित कितना लेता है? 20 घंटे। अजय कितना लेता है? 12 घंटे। रक्षित प्लस अजय प्लस सतीश कितने लेते हैं? 5 घंटे, ठीक है। 60 एलसीएम आ जाएगा, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 12, ठीक है। रक्षित और अजय की एफिशिएंसी है कितनी? 8। तो सतीश की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? जब 8 एफिशिएंसी और तीनों की मिला के 12 है, तो जो सतीश की बचेगी वो कितनी एफिशिएंसी बचेगी? 4 एफिशिएंसी। तो अब सतीश को 60 काम करने हैं 4 की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। समझ में आया भाई? सतीश की एफिशिएंसी निकाल ली हमने यहाँ से, क्योंकि रक्षित और अजय की एफिशिएंसी हमें दी हुई थी, टोटल एफिशिएंसी दी हुई थी तीनों की, तो हमने दोनों की माइनस कर दी, तो हमें सतीश की एफिशिएंसी मिल गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, पेरीमीटर दिया हुआ है इनका, एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड पूछी है, ठीक है। जब पेरीमीटर दिया हो तो ऑब्वियस सी बात है, एबीसी का 40 है, डीएफ का 12 है, तो एबीसी की साइड ए बी बोला हुआ है और डीएफ की साइड डी 6 बोला हुआ है। ये इसके इक्वल होता है सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। 6 दूनी 12, 2 से काट दोगे 20, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? 20। ऑप्शन सी सही है, एक लाइन का आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 693 मीटर सुजाता एंड अंजलि स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड दे रखी है इतना और इतना, बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे वो दोनों, ठीक है। तो देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चल रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, तो जब रिलेटिव स्पीड हम निकालने की कोशिश करेंगे तो दोनों की स्पीड प्लस होगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। दूसरा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा दोनों को? 693 मीटर ही ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ से जाएगी एक और एक यहाँ से, तो पूरा सर्कल ही ट्रैवल होके यहाँ पे कहीं मिलेंगे। तो इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, इसने इतना, टोटल मिला के कितना करा होगा? 693 ही करा होगा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस हमें पता चल गया, रिलेटिव स्पीड निकालनी है। यहाँ पर एक स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, 1 मीटर पर सेकंड में दी हुई है, तो इसको कर लेते हैं एक बारी कन्वर्ट। 2.85 को मीटर पर सेकंड में करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हटा दो, 5 दूनी 10 हो गया। किससे चला जाएगा ये? 3 से चला जाएगा, 3 6 18, 3 निम 27, 3 पंजे 15, 5 से फिर काट दो, 4 पे चला गया, ये 19 पे चला गया, कितना आ गया? 19/24 मीटर पर सेकंड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे? प्लस करोगे दोनों को, 19/24 प्लस 1.5 को क्या लिख सकते हो? 15/10। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 120 ले सकते हो, 24 पंजे और 19 पंजे 95 हो गया, ठीक है। 10 से कितने में चला जाएगा? 12 पे, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा?
180, 180 में 100 प्लस करके देखो, 280 हो गया तो 275 लिख दो, 5 कम है क्योंकि, अपॉन 120, सही है। 275 बटे 120 हो गया, ये क्या है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, सही है। अब देखो आपको क्या करना है, 693 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, क्या स्पीड है, 273 कह रहा हूं सॉरी 5 अपॉन 120 है तो ऊपर चला जाएगा 120, ये हो गया इतना, ये मीटर में था और ये मीटर पर सेकंड में था, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड में आंसर आएगा। आपके आंसर देखो मिनट में चल रहे हैं, तो अगर आप इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर मिनट में आ जाएगा, सही है भाई। 10 से 10 कैंसिल कर दो, 6 से 1 काट दो, 2 पे चला गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 1 कैरी गया, 6 दूनी 12 और 1 13, 86 को 275 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है भाई। अगर इसको 300 मानोगे 4 पे चला जाएगा तो 1200 पे चला जाएगा, 1200 से ऊपर है काफी, लेकिन और ये कम भी है। 275 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 से करके देखो, 5 बजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 33, 3 क्या रह गया, 5 दूनी 10 और 3 13, 75, हाँ जी ठीक है, 5 पे जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए आपका, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, 5.04 मिनट आएगा, सही है। समझ में आया भाई, ऑप्शन भी देखते रहना पड़ता, अगर ये 6 आ जाता तो पूरा करना पड़ता, ठीक है, लेकिन आया ही 5 पे तो मिल गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, इनकरेक्ट फॉर्मूला बताना है आपको कौन सा है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, बिल्कुल सही है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल सही है। sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मिल गया इनकरेक्ट फॉर्मूला, ऑप्शन डी, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 15 मेन एंड 25 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9.6 डेज। 15 मेन 25 वुमेन 9.6 डेज में कर देते हैं। दूसरा बोल रहा है 16 वुमेन कंप्लीट करते हैं 27 दिन में। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 16 मेन कंप्लीट कर देंगे। इसको हटा दो डेसिमल को, 16 से काट दो, 16 6 96, 3 से काटोगे 3 निम 27, 3 दूनी 6, 2 से इसको काट दो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब नीचे है अंदर करोगे तो ये आ जाएगा 3m प्लस 5 वुमेन, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ 9 है तो 9 वुमेन के इक्वल हो जाएगा। 3 मेन इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 वुमेन। मेन बाय वुमेन का रेशो आ जाएगा एफिशिएंसी का 4/3, सही है। अब कोई भी चीज रख के आप इक्वेट कर दो, आपको 16 मैन का निकल जाएगा। 16 मैन करते हैं मान लो D डेज में, तो टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा, इसके हेल्प से निकाल लो क्योंकि ये छोटा है। 16 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, कितने दिन में काम करते हैं, 27, 16 से 16 कैंसिल हो गया। मैन की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, 4, तो यहाँ पे 4 लिख लो इसको, 4 इंटू डी हो जाएगा, 3 इंटू 27 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 21, 2 कैरी गया, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 अपॉन 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20 एग्जैक्ट चला गया, पॉइंट लगाओगे 2 और 5, ठीक है, 20.25 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर भाई, आगे बढ़े। ये देखो, हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन द एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पहले तो एवरेज निकालो, कितना है ये 30 दिखाई दे रहा है, ये 20 दिखाई दे रहा है, ये 50 दिखाई दे रहा है, ये 40 दिखाई दे रहा है, ये 60 दिखाई दे रहा है। ऐड करो, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 5 20, 200 है। एवरेज निकालने के कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितना आ गया एवरेज, 40। पूछ रहा है कितनी कंट्रीज जो है एवरेज से ऊपर है, 40 से ऊपर कौन सी है, ये रही और ये रही, तो 2 कंट्रीज हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इतना, कॉर्ड दी हुई है इतना, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड XY। समझो पहले फिगर क्या बोल रहा है, एरिया दिया हुआ है, एक कॉर्ड है XY, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। कॉर्ड की लेंथ है 10, तो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब ड्रॉ करते हैं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये तो आपको पता चल गया 5। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये डिस्टेंस कितना है। अगर आपको R पता चल जाए तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। R हम निकालेंगे यहाँ से 616 से। एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर 22/7 इंटू R स्क्वायर,
इज इक्वल टू 616 के इक्वल दिया हुआ है। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छीक 66, 2 से फिर काट दो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 28 को क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 4। भाई इसमें से 2 में से 1 बाहर आ जाएगा 7, और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो 14 आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहां पर आपको ये पता चल गया ये 14 है। इस x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी 19, ए माइनस बी 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 9 ने 81, 8 गया, 9 एकम 9, 9 और 8 17। 171 की वैल्यू एक्स स्क्वायर की इक्वल हो गई। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 171 अंडर द रूट। क्लियर भाई, निकल गया डिस्टेंस। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे बढ़ो, फाइंड द वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इसको क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर 25 लिख सकते हो। ये साइन स्क्वायर 25 है ही। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 क्या होता है? 1। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया भाई? साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी होता है जब ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो साइन स्क्वायर 65 को आप कॉस स्क्वायर 25 लिख सकते हो। ठीक है, अब उसको इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा मैं। मॉक कर रहे हैं तो आपको ये सारे चैप्टर्स तो करके आने पड़ेंगे पहले। यहाँ पे डिटेल डिस्कशन नहीं हो रहा, प्रिपरेशन आप उस कोर्स की नहीं कर रहे हो, आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है कि पेपर में कैसे करोगे। ठीक है, तो वो चीज मैं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, कुछ काफी बड़ा सा डेटा दिया हुआ है, तो कोशिश करो अगर डेटा बड़ा हो डीआई में तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो इसको लास्ट में करेंगे। ये देखो, एक्स की वैल्यू पूछिए आपसे, निकाल लेते हैं। एक्स परसेंट मतलब एक्स बटे 100 इंटू 280 इज इक्वल टू 15% मतलब 15 बटे 100 इंटू 240 प्लस 20% मतलब 20 बटे 100 इंटू 310। सही है, इसको सॉल्व कर लो। 1 0 से 1 0 गया, ये से ये गया, 31 दूनी 62 होता है। इससे ये काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से फिर ये काट दो 12, 12 3 36 होता है। 1 0 से 1 0 ये काट दो, ये क्या हो जाएगा? 28x अपॉन 10। 28x अपॉन 10 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 60 और 30 90, 98 के इक्वल आ जाएगी। सही है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आना चाहिए? 7 से काटोगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, 2 से काट दो, 2 पे चला गया, ये 5 आ जाएगा। इसको काट दोगे, यहां से 7 आ जाएगा। x की वैल्यू 7 पंजे 35 आ जाएगी आपकी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 दी हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। सही है, इससे हम पहले कोशिश करेंगे x प्लस 1/x निकालने की, फिर कोशिश करेंगे x माइनस 1/x निकालने की। देखो क्या हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मैं दोनों साइड +2 कर दूंगा, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन ये क्या बन जाएगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा इधर? 9। x प्लस 1/x क्या निकल के आएगा? 3। तो हमें एक तो वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, अब इससे x माइनस 1/x निकालने की कोशिश करते हैं। सेम चीज लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 कर देते हैं इस बार। तो ये क्या बन गया? ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या हो गया? 5। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? √5। इसकी वैल्यू कितनी निकल गई? √5। दूसरा ध्यान रखना, ये कंडीशन दी हुई है, x की वैल्यू 1 से नीचे लाई कर रही है। ठीक है, तो अगर आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करोगे तो माइनस में आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है भाई? x की वैल्यू 1 से नीचे है और 0 से बड़ी है, तो आप अगर इस चीज को देखोगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। इसको डिटेल डिस्कशन मैंने जब कर रहे थे इस चीज को तो वहां पे समझाया हुआ है मैंने। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो आपका पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल की तरह बताता हूं मैं आपको। अगर मान लो x की वैल्यू 0.5 है, ठीक है, समझ रहे हो, तो x प्लस 1/x देखना, ठीक है, क्या आएगा, और x माइनस 1/x देखना क्या आएगा। x प्लस 1/x क्या होगा? इसको हाफ लिख सकता हूं मैं, 1/2 लिख सकता हूं। तो 1/2 प्लस 1/2 यहां लिखूंगा तो रिवर्स हो जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, तो 5/2 ये हो गया। ये तो आपको सही समझ में आ रहा है। यहां देखना क्या चेंज आ जाएगा। अगर मैं फर्स्ट को 1/2 लिख देता हूं और -2 होगा क्योंकि रिवर्स में लिखना पड़ेगा उसको, तो 1 माइनस 4/2 हो जाएगा पूरा, है ना, तो -3/2 हो गया, माइनस में आ गया आंसर। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो आपको माइनस में आएगा।
समझो, तो x माइनस 1/x की टर्म क्या देगी आपको, माइनस में आंसर देगी। ठीक है, समझ में आया? तो माइनस का 3√5 आपका आंसर होगा, इन दोनों का मल्टीपल। क्लियर, समझ में आया? 3√5 मत लगा देना, बहुत बच्चे गलती करते हैं इस चीज में कि ये जो कंडीशन दी हुई ना इसको ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, इसको तो ऐसे ही समझ लेते कि ये ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए लिखी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो बोल रहा है शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर्स ऑन एन आर्टिकल। ठीक है, डिस्काउंट स्कीम चल रही है भाई। बोल रहा है अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस बी मैक्सिमम। सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होने के लिए यानी कि डिस्काउंट मिनिमम, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? सेलिंग 100 रुपए की चीज है, ठीक है, अगर आपको इसका सेलिंग प्राइस माइनस मैक्सिमम करना है तो डिस्काउंट को 0 ही रहने दो ना, तो 100 रुपए में बेच दोगे। अगर डिस्काउंट की वैल्यू 1% भी हुई तो ये 99 रुपीज में बिकेगी। सेलिंग प्राइस कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है भाई, ये ज्यादा है, समझ रहे हो? तो जिसमें डिस्काउंट मिनिमम होगा उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। तो आपको क्या ढूंढना है कि डिस्काउंट मिनिमम किस में है, समझ में आ रहा है? जैसे 10% किसी पे लिखा हुआ है, 20% लिखा, तो ये वाला डिस्काउंट मिनिमम है, तो इसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। ठीक है, आप डिस्काउंट मिनिमम ढूंढने पे ध्यान लगाओगे। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 15% ईच। तो पहली स्कीम देखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, 15 + 15 माइनस 15 × 15 अपॉन 100, 30 हो गया, माइनस 225 है, 2.25 आएगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 27.75। फर्स्ट डिस्काउंट निकाल लिया आपने। ठीक है, दूसरा देखो, ये भी सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये कितना हो जाएगा, 25 + 5 माइनस 25 × 5 125 यानी कि 1.25। 30 में से 1.25 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 28.75 बचेगा यहाँ पे। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो, 20 और 10 30 होता है, माइनस 20 × 10 200 होता है, 200/100 2 होता है, तो ये 28% हो गया। ठीक है, लास्ट में बोल रहा है 30% डिस्काउंट। मैंने क्या बोला, डिस्काउंट मिनिमम, कम से कम छोटी वैल्यू चाहिए आपको। छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू आपको फर्स्ट में दिखाई दे रही है, समझ में आया? अगर अब मैं बोलूं कि हमने एक मार्केट प्राइस 100 रुपए रख रखा था, 100 रुपए पे 30% का डिस्काउंट 70 आ जाएगी वैल्यू। 100 रुपए पे 28% का डिस्काउंट तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 72 आ जाएगी वैल्यू। 28.75 कितना करोगे तो और आ जाएगी वैल्यू। 27 पॉइंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 का डिस्काउंट, समझ में आ रहा है भाई? 27 का डिस्काउंट करोगे तो 72 से तो ऊपर आएगी ना वैल्यू, समझ गए भाई? समझ गए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? डिस्काउंट मिनिमम ढूंढना है, डिस्काउंट मिनिमम होगा तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा, समझ में आया? तो डिस्काउंट मिनिमम कहां दिखाई दे रहा है आपको, वैल्यू सबसे छोटी कहां दिखाई दे रही है, 27.75 दिखाई दे रही है, जो कि स्कीम 1 की बात कर रहा है। तो स्कीम 1 कहां है, ऑप्शन डी में दी हुई है। क्लियर भाई, समझ में आ गया? आगे बढ़े, ये देखो, द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स का रेशियो दिया हुआ इतना, हाइट दी हुई है इतना, रेशियो ऑफ देयर बेसिस बता दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। दूसरे का क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। क्या रेशियो दिया हुआ है दोनों का, 5:3। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। हाइट का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5/7, तो b इंटू 5 लिखोगे, b इंटू 7 लिखोगे। अगर आप बेस निकलना तो b1 और b2 लिख लो, इसको इक्वल टू 5/3 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, b1/b2 यानी कि बेस का रेशियो क्या आ जाएगा, ये 7 इधर चला जाएगा, 7/3 यानी कि 7:3 होना चाहिए आपका आंसर, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर, नेक्स्ट देखो, इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर इतना, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दीज नंबर। पहले तो नंबर ही निकालने पड़ेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 12 × 2 होगा प्रोडक्ट उन दोनों का, यानी कि 24 आएगा प्रोडक्ट। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर द रूट x × y। तो प्रोडक्ट तो हमारे पास पहले निकल गया 24, तो यानी कि अंडर रूट 24 लिख लोगे आप। 6 चौक 24 होता है, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 2√6 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंपल है भाई, बिल्कुल, दोनों बेसिक फॉर्मूले। मीन प्रोपोर्शन पता होना चाहिए, अंडर रूट प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स होता है, और
LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, ये भी पता होना चाहिए। इसके बिना नहीं होएगा ये क्वेश्चन, कुछ भी दिमाग लगाते रहो, ठीक है। जब फॉर्मूला ही नहीं पता तो कैसे करोगे, समझ गए। अब जो एक क्वेश्चन हमने DI का छोड़ा था उसको देखते हैं और फिर आपका मॉक खत्म। मुश्किल था नहीं, एक आध क्वेश्चन आपको लेंदी लग सकता है, उसके अलावा तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये छोड़ा हुआ था, बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द बिलो बार ग्राफ, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कौन सी है। राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2016, ए का 2016 ये रहा, यानी कि 50, पहले की बात करा, पहला देखते हैं, 50 है ए का, इज लेस देन द राइस प्रोडक्शन ऑफ सी इन 2020, सी का 2020 ये कितना है, यानी कि 45 दिया हुआ है। बोल रहा है ए का लेस है, भाई लेस कहाँ है, यहाँ तो ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो ये तो गलत हो गया। बी देखो, बी प्रोड्यूस्ड मोर राइस देन ए एंड सी इन 2018, बी जो है 2018 में, ये रहा बी का राइस, ठीक है। ये बोल रहा है ए और सी से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, भाई ग्राफ तो उनका ऊपर है, ये कैसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस वॉज इन 2017, 2017 में हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस है, ठीक है। अब देखो सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको छोड़ देते हैं, अभी स्किप करते हैं। अगर हमें डी गलत मिल गया तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक बार क्रॉस चेक भी करवा दूंगा फिर भी मैं, ठीक है। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको सारा कैलकुलेशन करना था तो ऑप्शन डी पे भी नजर मारो एक बार। बोल रहा है राइस प्रोडक्शन ऑफ बी इन 2017, बी इन 2017 यानी कि 60, ठीक है, इज इक्वल टू द राइस प्रोडक्शन ऑफ ए इन 2020, 2020 में ए का ये रहा 60। बोल रहा है इक्वल है दोनों का, हमें मिल गया इक्वल है, भाई बी भी 2017 में 60 प्रोड्यूस कर रहा है और 2020 में ए भी 60 प्रोड्यूस कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका सही है, सी गलत होगा ही होगा दूसरा। अब हाईएस्ट प्रोडक्शन भी चेक कर लेते हैं, देखो 50, 50 के बाद ये 55 है ना, तो 105 हो गया, 105 के बाद 45 है, ये 110 हो गया, 110 और 40 150 हो गया, तो यहाँ पे प्रोडक्शन है 150 का, ठीक है। यहाँ पे 40 और 60, 100 और 150, यहाँ पे भी है 150 का। यहाँ पर देखो कितना है, ये है 55 और 50, 105, 105 और 60, 165, ठीक है। ये देखो 45 और 55 कितना हो गया, 100 और 160, ठीक है। ये देखो 60 और 50 110, 110 और 45 155, ठीक है। ये देखो 50 और 55 105 हो गया, 105 और 40 145 हो गया। अब क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस वाज इन 2017, 2017 में हाईएस्ट है क्या, ऐसा है क्या भाई, 150 है नहीं, 165 हाईएस्ट है, कैसे हाईएस्ट हो जाएगा, तो गलत हो गया। ऑप्शन डी सही मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी देख सकते हो कि आपने अपनी कैलकुलेशन सही करी हो, तो जो लेंदी है जिसको चेक करना, एक बार उसकी जगह दूसरे पे भी नजर मान लो। जब दो ही ऑप्शन बचे थे तो अगर हमारा वो वाला सही हो गया तो उसको सही मार के आगे बढ़ जाएंगे, अगर वो गलत हो गया तो ऑप्शन सी पे मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं रहता, एक बार चेक करते हैं, शुरू से देख लेते हैं एक बार। आई थिंक सारे हो गए हैं, है ना। ठीक है, सारे हो गए। अगर आपको इस पर्टिकुलर मॉक में कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा हो या इन केस आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और किसी तरह की क्वेरी हो मैथ से या रीजनिंग से रिलेटेड तो भी आप ओपन हो टेलीग्राम पे मैसेज करने के लिए, ठीक है। जिस बच्चे की जेन्युइन क्वेरी होगी तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा उसका, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर इन केस नहीं किया हुआ है तो, ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब आप कन्फ्यूजन में होते हो तो अगर सही गाइडेंस नहीं हुई तो कन्फ्यूजन स्टेट में आपका डिसीजन गलत हो जाता है, या कोई गलत एडवाइस आप मान लेते हो, या कोई गलत चीज़ें देख के ऑनलाइन जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, इन केस अगर आपके लिए वो फ्रूटफुल नहीं हुई तो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है आपकी प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे जाके, एक बार डिस्कशन हो जाएगा। इन केस अगर प्रॉब्लम ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी है कि आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, या कोई और प्रॉब्लम चल रही है, कॉन्सेप्ट वाइज हो रही है, या अगर मैं करूँ सिलेबस वाइज प्रॉब्लम है, मॉक वाइज प्रॉब्लम है, तो उसका एक बार डिस्कशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर आज के मॉक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में नेक्स्ट वीक, ठीक है। थैंक यू।
है।